खंड से आए ही हो यहाँ चाहे बगानिया लोग भी बहुत है तुम सब मन के हमर बटे से जो है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये परिवर्तन यात्रा का के दौर से हम गुजर रहे हैं। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को असम के लोग निश्चित रूप से समझेंगे और इस बार परिवर्तन करने का क्षमता रखेंगे। जैसा कि लगातार मैं असम के कई जिलों में घूम रहा हूं, लोगों में इस सरकार को हटाने का मन बना चुका है। हर लोग चाहता है कि परिवर्तन हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो धरती है ये है महाराज सुकप्पा का धरती है। ये धरती है जुबिंदा का धरती है, भूपेन हजारिका का धरती है। इसलिए आप असम के लोग, जैसे कि मैंने कहा, महाराज सुकप्पा का धरती, जुबिंदा का धरती और भूपेन हजारिका धरती है। आप असम के लोग बहुत भोले भाले, सरल और सीधा होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का कल्चर और यहाँ की भाषा और यहाँ का नाच गान, ये देश में एक इसको अनूठा एक रूप है, लोग इसको जानता है। और असम विभिन्न आबो हवा, विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हुए भी एक भाईचारा और प्रेम के साथ लगातार आप यहाँ पर रहते आ रहे हैं। ये असम का ऐसा एक उदाहरण है। आप सभी को मालूम है कि इस राज्य में विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को पूरे देश में बदनाम करने कर रही है। इस बात को आपको समझना है। सबसे पहली बात कि ये जो हमारी लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को इस बार आपको जीतना है और जीतने के लिए आपको 30-32 दिन समय है। आपको ईमानदारी से गांव-गांव, कस्बे, बगान में जा करके, लोगों के बीच में जा करके काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे झूठा पार्टी है। उसी तरीके से असम का मुख्यमंत्री सबसे गुंडा मुख्यमंत्री, सबसे फालतू मुख्यमंत्री, सबसे लफंगा मंत्री, कितना भी नाम आप ले दे, हमरे के जे झारखंडी भाषा में कहे ना फटीचर, ये फटीचर मुख्यमंत्री है। इस बात को समझना है। आप सोशल मीडिया उठा लो, चाहे अखबार पढ़ो, भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल का मिनिस्टर होता है रोज रात दिन झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बोलता है क्या? यह देश 1947 में आजाद नहीं हुआ था, यह देश 2014 में आजाद हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है कि हिमालय पर्वत नहीं था, जब से मोदी सरकार आया हिमालय पर्वत आ गया। ये बोलता है तुम्हारा। बोलता है समुद्र का पूरा पानी को ऋषि मुनि पी गया था, मोदी आ गया और समुद्र भर गया। ये भी बोलता है। बता रहे, बताओ, मजाक बना कर रखा है। पूरे लोगों में पूरे आपसी भाईचारा, पूरा हमारा भाईचारा पूरा समाप्त करके रख दिया। रोज देखो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कहीं क्रिसमस आता है तो चर्च में घुसा देता है बजरंग दल, आरएसएस। कहीं पर तुम्हारा क्रिसमस हुआ, ऐसा हुआ है कहीं देश में कि कोई पादरी को गोबर मुंह में ठूस दे रहा है? ऐसा होता है? ये हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान का आजादी में
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से लेकर सब लोगों ने लड़ा एक साथ और इस देश को आजाद किया है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी देश का आजादी का लड़ाई नहीं लड़ा। 56 साल तक नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया और आज हमारे कांग्रेस पार्टी को देशभक्त का नसीहत देने का काम करता है। हम सारे लोग, हमारे सभी नेता, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी का 2-2 प्रधानमंत्री कुर्बानी दिया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का क्या हुआ आप देख लो, कैसे उनके अंगरक्षकों के द्वारा गोली मार के छलनी कर दिया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पार्टी का हम लोग जो देश के लिए कुर्बानी दिया है उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। इस बात को आपको समझना होगा। स्वर्गीय राजीव गांधी को देख लो, चेन्नई में जो हुआ, उनकी जो हत्या हुई, देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, उसका पूरा इतना बम मारा गया, गोली मारा गया, तो उसका लाश का एक टुकड़ा को पोटरी में बांध करके लाया गया था। उस पार्टी का हम लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें देशभक्त का नसीहत देने का काम करता है। इस बात को समझो। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान, केवल धार्मिक कभी नहीं बात करता है। आज यहाँ का तुम्हारा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ये बात नहीं करता है। एक मुख्यमंत्री संविधान का शपथ खाता है, संवैधानिक पद पर है। ऐसा कहीं का मुख्यमंत्री देखा है कि बंदूक चला रहा है और टोपी वाला को गोली मार रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? बोलता है क्या कि ऑटो वाला 5 रुपया मांगेगा तो तुम 4 रुपया दो। मुख्यमंत्री जी, आप संवैधानिक पद में हैं, इतनी हल्की बात और इतनी सस्ती बात आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात को समझना। ये कभी भी असम का मुख्यमंत्री कभी नहीं बोलता है कि हम असम के लोगों को रोजगार दें, नौजवानों को रोजगार दें। ये इस बात की बात नहीं करता है। किसानों के लिए बात करे, ये बात नहीं करता है। चाय बागान में काम करने वालों के लिए वेजेस बढ़ाए, ये नहीं कहता है। ये तुम्हारा मट्टी बचाने की बात करे, नहीं करता, मट्टी लूटने का बात करता है। इसका सब मंत्री, मुख्यमंत्री का जो पत्नी है जेके जनी का है ना, वो जमीन लूटा थे, बता देवती तोरे के। इस बात को समझना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं कहने के लिए आया हूं, ये जो लड़ाई है आपको हर हालात में जीतना होगा और इसके लिए आपको एक एक लोग हाथ से हाथ जोड़ करके, आप जो हमारे यहाँ पर तरुण गोगोई जी ने जो इस राज के लिए किया है, उसके जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री इस राज को जो देने का काम किया है, आज पूरे देश में तरुण गोगोई का नाम होता है। आपके बीच में एक बेहतर नेतृत्व है, अच्छा लीडर है, अच्छा टीम है। इसीलिए इस बार इस मौका को आप चूकने ना दे और ये असम जीतोगे तो देश को जीतोगे, देश को बचाओगे। इसलिए असम की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर हालात में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और हमारा कांग्रेस की सरकार बनाना है। और इसके लिए आपके बीच में गौरव गोगोई जी हाईली एजुकेटेड और डायनामिक, एनर्जेटिक, यंग, स्मार्ट आपके बीच में लीडर है, बता रहे हैं। आप सारे लोग संकल्प लो और हर हालात में इसको आने वाले दिन में मुख्यमंत्री बनाने का शपथ लेना होगा, जिताना होगा। इस बात को आपको समझना। बहुत सारी बातें हैं, ये लड़ाई, ये देश को बचाना है। असम के लोगों का एक इतिहास रहा है, संघर्ष रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले महाराजा सुखप्पा जी का नाम लिया। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ये लड़ाई आपको जीतना है। अभी कुछ दिन के बाद इन्होंने क्या किया है, चाय बागान के लिए 30 रुपया बढ़ा दिया है। पहले बोला था ये कि हम 351 रुपया करेगा, अभी 30 रुपया बढ़ाया है।
झारखंड राज्य में गया था और झारखंड राज्य में ये बहुत बड़ी बड़ी बात करके आया था। पैर उठा उठा के, गर्दन टेढ़ा टेढ़ा करके भाषण दे के आया था। झारखंड का लोगों ने इसको अच्छा से मजा सिखा दिया और बैरंग इसको वापस भेज दिया। आज झारखंड जाने का ये हिम्मत नहीं करता। ये मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूं कि हर लोग बोलना बहुत कुछ है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, मजदूर लोग भी सब लोग हैं। आप और इस विधानसभा का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी बनता है आपका। आप एक संदेश दें, मैसेज दें और इस बात को लोगों तक पहुंचाएं और हर हालात में हमें आने वाला दिन सरकार बनाना है। ये लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई है। आपको बदला लेना होगा हेमंता बिस्वा से। आपको तरुण गोगोई जी के मंत्रिमंडल में वो थे, वो कांग्रेस का पैदा किया हुआ